इतिहास की धूल में बहुत से नाम दब गए। पुरुष नायकों की गाथाएं बार बार लिखी और गाई गईं, पर उन स्त्रियों का क्या जिनकी चुप्पी में सवाल थे, जिनकी आंखों में आग थी और जिनके शब्द युगों को हिला सकते थे। आज हम उन्हीं नामों को पुकारेंगे। अयोध्या से लंका तक का सफर केवल राम और रावण की लड़ाई नहीं थी। उसके बीच एक स्त्री का मौन था, सीता। वो केवल जनक की पुत्री या राम की पत्नी नहीं थी, वो धरती की संतान थी, जिसे धरती ने जन्म दिया, जिसका अस्तित्व स्वयं प्रकृति से बंधा था। राम का वनवास, रावण का हरण और लंका का युद्ध, हर जगह सीता की परीक्षा हुई। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब युद्ध समाप्त हुआ। राम ने कहा, सीते, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। संसार को विश्वास दिलाना होगा कि तुम शुद्ध हो। धरती थम गई, आकाश मौन हो गया, लेकिन सीता ने कुछ नहीं कहा। वो अग्नि में उतरी और अग्नि ने उन्हें राम को लौटा दिया। फिर भी प्रश्न हवा में तैरता रहा, क्यों केवल स्त्री को ही परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों केवल उसकी मर्यादा पर ही संदेह होता है? सीता का मौन ही उनका सबसे बड़ा प्रश्न था। उन्होंने सभा में बहस नहीं की, गार्गी की तरह वाद विवाद नहीं किया, लेकिन उनकी चुप्पी में आग थी। वो चुप्पी पीढ़ियों से गूंज रही है। सीता का त्याग हमें यह सिखाता है कि धर्म कभी भी आधा नहीं होता। यदि वह केवल स्त्रियों पर बोझ बनकर रह जाए तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। सीता की चुप्पी ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि मर्यादा का वास्तविक अर्थ क्या है। वानरों का साम्राज्य अशांत था, बाली मारा जा चुका था, सुग्रीव गद्दी पर बैठ चुका था, लेकिन सत्ता हमेशा नशा लाती है। सुग्रीव अपने वचनों को भूलने लगा। राम से किया वादा, धर्म का मार्ग, सब पीछे छूट गया। तभी लक्ष्मण क्रोध से किष्किंधा आए। उनकी आंखें आग बरसा रही थीं। राजमहल में भय छा गया। उसी समय आगे बढ़ी तारा, बाली की पत्नी, लेकिन केवल पत्नी नहीं, वो राजनीति की विदुषी थीं, जिन्हें धर्म और सत्ता दोनों का संतुलन पता था। तारा ने कहा, राजा वही है जो सत्ता को अपने सिर का ताज नहीं, जनता की जिम्मेदारी माने। वादे निभाना केवल पुरुषार्थ नहीं, धर्म है। यदि राम से विश्वासघात हुआ तो वानरों का साम्राज्य भी डगमगा जाएगा। उसने सुग्रीव को राह दिखाई। उसने उसे याद दिलाया कि राजा का असली बल युद्ध नहीं, धैर्य होता है। तारा ने दिखाया कि एक स्त्री केवल गृह की रक्षक नहीं, राज्य की दिशा देने वाली भी हो सकती है। उसकी सूझबूझ ने वानरों का साम्राज्य संभाला। उसने यह साबित किया कि राजनीति में भी स्त्रियों का विवेक उतना ही आवश्यक है जितना पुरुषों का शौर्य। अब चलते हैं जनक के विशाल दरबार की ओर। वहां अर्षि मुनि एकत्रित थे। याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि आत्मा और ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे। सभा मौन थी, सिर्फ सुनने की परंपरा थी। लेकिन तभी एक स्त्री उठी, गार्गी वाचकनवी, केसरिया वस्त्रों में लिपटी, नेत्रों में ज्वाला, वाणी में सत्य। उसने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, आकाश और पृथ्वी को बांधने वाला सूत्र क्या है? क्या आत्मा केवल पुरुषों के लिए है? यदि सत्य दिव्य है तो उसका वाहक केवल पुरुष क्यों? सभा में सन्नाटा छा गया। स्त्रियों से केवल सुनने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन गार्गी ने बोलने का साहस किया। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, लेकिन उस दिन गार्गी ने केवल उत्तर नहीं पाया। उसने यह सिद्ध किया कि स्त्रियां केवल श्रोता नहीं, प्रश्नकर्ता भी हो सकती हैं। गार्गी का प्रश्न आज भी गूंजता है, ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। सीता की चुप्पी, तारा का विवेक और गार्गी का प्रश्न, तीनों मिलकर धर्म, राजनीति और ज्ञान की त्रयी बनाते हैं। ये कहानियां केवल इतिहास नहीं हैं, ये चेतना की ज्वालाएं हैं। जब तक ये नाम जीवित है, तब तक हमारी संस्कृति जीवित है।